तो भाइयों 2020 की बात है, मैं जिस भी लड़की पे ट्राई करता था वो या तो मुझे रिजेक्ट कर देती थी, या तो मुझे फ्रेंड जोन कर देती थी, या फिर मुझे कभी रिप्लाई भी नहीं करती थी। फिर ऐसे ही सालों तक लड़कियों से कटवाने के बाद आखिर मुझको समझ में ही आ गया कि आपकी सेक्स अपील कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फिर उसके बाद मैंने अपने अंदर के शैतान को जगा लिया और फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि पूरा गेम तो आपकी सेक्स अपील का ही होता है। जैसे हमारी सोसाइटी में भी लोग बोलते हैं कि सेक्स तो बहुत बुरी चीज होती है, इससे तो दूर ही रहना। और वो सारी हुई बॉलीवुड पिक्चरें जो आप देखते हो इसमें बताते हैं कि लड़की के पीछे पड़े रहो, उसको भाव देते रहो, शुरुआत में आपसे दूर भागेगी, फिर एक ना एक दिन तो पती जाएगी। वही ट्रू लव होता है, लड़की के पीछे अपना सब कुछ छोड़ दो, सच्चा प्यार करो, जिस वजह से आप अपना सेक्सुअल इंटरेस्ट कभी भी नहीं दिखाते हो लड़की को, और लड़की भी आपको उस तरह से नहीं देख पाती है। इसी शर्म के चक्कर में जो आप सोचते हो कि अगर मेरे पास दिख है तो मुझको शर्म आनी चाहिए, मैं तो पापी हूँ बहुत बड़ा। जैसे सोसाइटी बोलती बी असेम्ड ऑफ हैविंग अ डिक, तुम मर्द हो तुमको शर्म आनी चाहिए, और तुम्हारे सेक्सुअल एजेस हैं तो वो एक बहुत बड़ा पाप है। तो आखिर कैसे आप एज एन इंडियन मैन अपनी सेक्स अपील को बूस्ट कर सकते हो? तो मेरी यही रहेगी कि 6-6 महीने में आके सारी लड़कियां आपसे चिपक जाए। तो इतनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ अपने अंदर चेकआउट कर लेना, अगर नहीं तो डेवलप कर लेना। उन चीजों को डेवलप करने के बाद तो क्या होने वाला है वो आप भी जानते हो। तो जो सबसे पहला काम आप कर सकते हो ना वो होता है कि जिम जाना शुरू कर दो। अपनी फिजिक को वी शेप में बना लो, अपने शोल्डर्स को बहुत ज्यादा वाइडर कर लो, एक एस्थेटिक फिजिक बना लो जो कि लड़कियों को पुल ऑफ करती है। वी शेप की फिजिक से लड़कियां सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उससे लगता है कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो, कि जीन्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में जिम जाना है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कंसिस्टेंसी के साथ में जिम नहीं जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं, उनका डिसिप्लिन ही इतना नहीं होता है कि वो रोज जा पाए। तो आपको रोज ही जिम जाना है, अपनी डाइट को अच्छा करना है, अपने बॉडी वेट से डबल प्रोटीन लेना है। मतलब अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन रोज का लेना है। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो होती है कि अपनी ड्रेसिंग को सुधार लो। ड्रेसिंग आपको बहुत ज्यादा क्लासिक करनी है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट कलर पहनने हैं, जैसे ऑल ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रे हो गया, ये सब कलर्स आपको पहनने हैं। इससे आप बहुत ज्यादा मस्कुलिन लगोगे। मैं सही बात बता रहा हूँ, आप ऑल ब्लैक पहन लो, आपके अंदर से पूरी प्ले बॉय वाली वाइब आएगी, जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपकी फिजिक भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जब आप ऑल ब्लैक पहनोगे वो आपको पूरा फिट हो रहा होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस ना सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। एंड फिर धीरे धीरे करके आप अपनी वॉइस को डीप बनाना शुरू कर दो। होता है कि लड़की से स्लोअर बात करो, अच्छे से बात करो, आई कांटेक्ट मिला के बात करो, एंड बिना शर्माए उसके सामने फुल्ली कॉन्फिडेंट एक्ट करो, डीप वॉइस के साथ में बोलो। आप लिटरली अपनी वॉइस से किसी भी लड़की को टर्न ऑन कर सकते हो अगर आपकी वॉइस डीप है तो। वो उससे मैटर करता है कि आप लड़की से किस तरह से बात करते हो। सही उससे बात करते टाइम आपकी फट तो नहीं रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे लड़की कैच कर लेती है कि आप कैसे पर्सन हो, आप हार्ड वर्किंग हो या फिर बाकी लड़कों की तरह आप भी चूती है। क्योंकि शुरुआत में जब आप लड़की से कन्वर्सेशन कर रहे होते हो उसी के 10 सेकंड में लड़की को पता लग जाता है। आप लड़की से बात कर रहे होते हो, लड़की यही सोच रही होती है कि आप बाकी लड़कों की तरह चूती हो या फिर आप रेयर हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना वो ये होती है कि आपके अंदर वो प्लेयर वाली, वो अल्फा वाली वाइब्स आनी चाहिए, के अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरे से ऊपर कोई नहीं है। आपको अपने आप को लड़की से ऊपर समझना होता है, ये नहीं कि अरे यार ये इतनी सुंदर लड़की है तो मेरी औकात से ही बाहर है। आपका स्टैंडर्ड लड़की से ऊंचा होना चाहिए, आप बाकी सारे लड़कों को मॉक कर रहे होने चाहिए, तभी लड़की समझेगी कि आप बहुत ज्यादा बेहतर हो। तभी लड़की सारे लड़कों को छोड़ के, सारा कंपटीशन छोड़ के आपके पीछे खुद आएगी। हर चीज में आप पर्पस ड्रिवन होगे, आपकी फिजिक अच्छी होगी, जहाँ बाकी के लड़के टाइम पास कर रहे होंगे आप अपने गोल्स पे काम कर रहे होगे, तो लड़की को भी खुद ही दिखेगा कि हाँ इससे चिपक लेती हूँ तो सबसे ही अच्छा है, सही चलता है पूरा। भाई आजकल लव से कुछ भी नहीं होता, रिलेशनशिप में भी आ जाते हो तो किसी भी लड़की से कमिट मत करना कभी भी, जब तक आपको वो सही लड़की नहीं मिल जाती है। बिकॉज जैसे ही आपने कमिट किया वैसे ही लड़की के हाथ से फुल, बिकॉज आपसे बेहतर लड़का ढूंढने में उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ टाइम पास करते हो तो। अभी मैं बोलता हूँ कि एक गोल कार्ड बनाओ, उसमें अपने सारे गोल्स को लिख लो, नीचे लिख लो कि उसके लिए मुझे अभी क्या करना है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो एंड उसी में पूरा समा जाओ। जबरदस्ती लड़की को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, जब आप अपने आप ही काम में लगे होगे, आपके पास खुद ही टाइम नहीं होगा, आप जब रात भर काम में लगे हो, रात में सो नहीं रहे हो, इतने बिजी हो, तो आप खुद ही लड़की को मैसेज नहीं करोगे, बिकॉज जो अभी आपके पास टाइम है यही टाइम है खुद को बिल्ड करने का। जिस टाइम पे बाकी के लड़के टाइम पास कर रहे हैं, लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, उनकी हर फोटो को लाइक करते हैं, उनकी हर फोटो पे कमेंट करते हैं, उनकी ईगो को ना बिल्कुल इन्फ्लेट कर देते हैं कि वो लड़की भी समझने लगती है कि हाँ मैं तो महारानी हूँ। सारे लड़के उनको महारानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे में कोई लड़का होना चाहिए आपके ऐसा जो उनकी ईगो को तोड़ेगा। नहीं बोल रहा कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, मैं यहाँ वुमेन बैठ के नारे नहीं लगा रहा हूँ, मैं वुमेन को हेट नहीं कर रहा हूँ, और सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली लड़कियां सोशल मीडिया की वजह से आज ऐसी ही हो गई हैं। समझे? ताली मारो।